हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक बार फिर से अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रायंगल्स आखिर में उसकी कंडीशंस क्या होती हैं फॉर्म होने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रायंगल्स की कंडीशन ये होती है कि अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी, अगर ये थ्री साइड्स हमारे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये बी जो होता है और प्लस बी सी, इन दोनों का ऐड जो होगा वो थर्ड साइड से लार्जर होगा यानी ग्रेटर होगा। यही इसकी बेसिक कंडीशन होती है। तो कभी भी ट्रायंगल्स फॉर्म होगा या नहीं होगा, थ्री साइड्स जो दिए रहते हैं उसमें हम यही चेक करते हैं कि टू साइड्स का जो ऐड है वो थ्री साइड से ग्रेटर है कि नहीं, यानी थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को एक और सिचुएशन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे तीन इमेजेस दिखे गए हैं। केस 1 में देखेंगे आप लोग कि ये आखिर में क्या है। ये देख रहे हैं आप लोग कि दो सर्कल हैं जो ईच अदर को टच करके जा रहे हैं। आखिर में ये क्या है, मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये इमेज क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ए बी एक साइड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। तो ए बी एक साइड है। यहाँ से एक ए से रेडियस लिया गया है और ये एक साइड का इंटरसेक्ट के एक सर्कल बनाया जा रहा है ताकि ये चेक कर सके कि वो किसी पॉइंट पे इंटर्नली इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं है। तो एक हम जो ए से एक रेडियस हमने लिया उससे हमने एक सर्कल बनाया और बी से एक रेडियस लिया उससे सर्कल बनाया। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए, और मान लेते हैं ये पॉइंट, सम पॉइंट ये सी है, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू आप लोग देखेंगे ए बी है। जबकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि टू साइड्स का ऐड जो है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टू साइड का जो ऐड है यानी ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी है। तो ये यहाँ पे आप लोग कंडीशन देखेंगे जो कि फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सेकेंड कंडीशन भी आप लोग यहाँ पे देखिए, सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है देन हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि आखिर में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ए बी एक साइड है, ए और सम पॉइंट जो हम यहाँ पे रेडियस लिए हैं प्लस ये लिए हैं, इन दोनों को यदि हम ऐड करें ये प्लस ये, तो आप लोग देखेंगे कि थर्ड साइड से स्मॉलर है जो कि हमें ट्रायंगल बनाने की परमिशन नहीं देता है। केस 3 में हम लोग देखेंगे सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटर्नली किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जब आप ए से मिलाएंगे, अगर 1 मिनट, अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से इस पॉइंट को कहाँ से, इससे ए तक मिलाइए और इसी को बी तक मिलाइए, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो हमें यही देखना है कि टू साइड्स जो होते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये सी पॉइंट का यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ए, ये सी नहीं बोलेंगे बी सी को, और ये है ए सी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेडियस जो है वो इवरी पेरीमीटर के इवरी पॉइंट पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बी सी है और ये ए सी है, दोनों का ऐड जो है वो ए बी सी ग्रेटर है। तो यानी कि सिर्फ एक कंडीशन जो होती है वो फुलफिल करती है। सेम यहीं पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। तो अभी तक तो हम लोगों को यही पता था कि थ्री साइड्स होते हैं, और थ्री साइड्स अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, कंडीशन पता चल जाएगी। यदि दो का ऐड जो है वो थर्ड वाले से ज़्यादा है देन हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और ये ईच एंड एवरी साइड के लिए एप्लीकेबल होता है।
ओके, तो यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक साइड 4 सेंटीमीटर और एक साइड 3 सेंटीमीटर इंक्लूडेड, यानी इन दोनों के इन बिटवीन ट्रायंगल जो है वो है 60 डिग्री। अब हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे, तो मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ बच्चों। जैसे कि एक को आपने बेस मान लिया, 4 सेंटीमीटर आपने एक बेस मान लिया, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे एक 60 डिग्री का एंगल, और वो कहाँ तक लाइन जाएगी, 3 सेंटीमीटर तक। जहाँ पे 3 सेंटीमीटर गया वहाँ पे आप क्या करेंगे, कट करेंगे, और उस पॉइंट से आप बेस वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल यदि दिया गया है तो आप इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और ये आप लोगों को तीनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ए बी जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, एंगल ए 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक बेस बनाएंगे, 45 डिग्री का एक हम एंगल ड्रॉ करेंगे, और वो हम कहाँ तक ले जाएंगे, ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पे हम उसे कट करेंगे, और इस पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे पॉइंट बी से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से एक ए बी सी ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सेम सीक्वेंस आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ पे टू एंगल्स की बात की गई है और इंक्लूडेड साइड की बात की गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी है, हम सबसे पहले एक बेस जो साइड दिया गया है उस एक बेस को ड्रॉ करेंगे। वहाँ से हम जो टू एंगल्स हैं, एक जैसे 40 डिग्री है एक 50 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स को हम ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये दोनों के लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को, वहीं से हम इन दोनों को दोनों साइड मान लेंगे, और इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो तीनों ट्रायंगल हैं वो इसी फॉर्म में दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का बेस है, यहाँ से हमने 20 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ से 50 डिग्री ड्रॉ किया, और ये इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट, दिस पॉइंट पे, और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, सेम हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे एग्जांपल में दिया है उसको भी देखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। एक एंगल जो है वो 45 डिग्री कहा गया है, दूसरा जो है वो है 80 डिग्री। दोनों को हम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमारा सी होगा, यानी कि सी वर्टेक्स, यानी कि एंगल सी ड्रॉ करेगा। ओके, तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड है वो क्लियर हो गया है। टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल के साथ हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक टॉपिक था एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी में एक बार समझ लेंगे, और इससे आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं तीनों का ऐड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज एक ट्रायंगल है, इससे पैरेलल लाइन, एक बेस है, बेस से पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया एक्स वाई। ओके, आप लोगों ने देखा एक एंगल तो इसी पे बन रहा है, एंगल ए, और यहाँ पे आप लोग अगर जब लाइंस जब पढ़े होंगे तो उस समय में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन चुकी है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए होगा। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ओके, और यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल एक्स ए बी है। तो तीनों एंगल को यदि हम इस लाइन पे ऐड करें, आप देख रहे हैं ये एंगल यहाँ पे हमने ऐड किया, ये एंगल को हमने 1 मिनट यहाँ पे ऐड किया, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जब हम इन तीनों, एक एंगल ऑलरेडी यहीं पे था, इसको हमने यहाँ से ऐड किया, यहाँ से इसको ऐड किया, और तीनों एंगल चूँकि एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो तीनों का ऐड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये आप लोगों को आई थिंक कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है अभी
क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द अदर साइड इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक ट्राइंगल था और इसका एक्सटेंशन जो है सी से हम डी तक एक्सटेंड किए, तो ये जो एंगल एक्सटेंशन पे फॉर्म हुआ ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है। बट ये जो हमारा एक्सटेंशन पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि वो बाहर में है इसीलिए उसको हम एक्सटीरियर एंगल कह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर है कि ये अगर सपोज हम मान लेते हैं कि ये सम एंगल होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ही दिया गया है तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू, इसने बोला है कितना है 50 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110, यही होगा 50 + 60 110। और आप लोगों को पता है कि तीनों का ऐड जो होता है वो कितना होता है 180। तो 180 माइनस 110 यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो कितना है 70 डिग्री है, और इन दोनों का ऐड कितना होगा 180 होगा। तो इस जब हम देखेंगे कि ये 70 है, ओके, देन इन दोनों का ऐड जो है वो अगर कितना होगा 180 होगा, तो 180 में से हम 70 माइनस करेंगे और ये रिमेनिंग हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, एक किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री फॉर्म करता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोग देखेंगे, बहुत ही ईजी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और एक होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसमें कि सारे के सारे साइड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कोई मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो आई होप कि अभी आप लोगों को ये तीनों ट्राइंगल यहाँ पे क्लियर हो गया है। हम आगे और भी पढ़ेंगे बट अभी आप लोगों के लेवल पे इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे फिगर इट आउट में हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे ये मैं क्वेश्चन जो पुटअप किए हूँ वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे जो ट्यूशन में बच्चे आते हैं उनको जो डाउट होता है उस पर हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों को डाउट था कि चेक इफ द ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ्स। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 1 है, 100 है, 100 है। तो आप लोगों को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइड्स जो भी हों आप लोगों को रूल फॉलो सिर्फ एक करना है कि 2 साइड्स का ऐड जो है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 + 100 101, 100 से ग्रेटर है, 100 + 100 1 से ऑब्वियसली ग्रेटर है। देन अगेन हम देखेंगे 100 + 1 100 से ग्रेटर है, यानी कि ये जो है वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे 3 + 6 9 हो रहा है, और 9 = 9। ओ, पहले ही कॉम्बिनेशन में ये नहीं सेट हो रहा है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों का ऐड 9 है, और 9 = थर्ड साइड 9 है, जो कि रॉन्ग है। ग्रेटर होना चाहिए तब जाके हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम कट करते हैं, इसमें फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 1 + 1, ओ 2 ओनली आ रहा है जो कि 5 से लेस है, तो ये वाले में भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग इसको देखते हैं 5 + 10 15 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 12। 10 + 12 22 ग्रेटर देन 5, एंड 12 + 5 17 ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल फॉर्म होने का वो सेट हो रहा है और ये फॉर्म करेगा। ओके, डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स 50 50 50? इक्विलेटरल मीन्स सारे साइड्स इक्वल होंगे, येस डेफिनेटली।
इससे ट्रायंगल हमारा आज इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इन जनरल डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम बहुत ही सिंपल से देख लेते हैं कि अगर हमारा मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का अगर कोई साइड है तो हम 1 सेंटीमीटर इधर से भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर से भी ले सकते हैं, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द थर्ड लेंथ, so there exists a triangle having these as side length, decimal value could also be chosen। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए क्वेश्चन में कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इसको हम लोग कैसे करें। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे बच्चों कि एक कॉम्बिनेशन 1 दिया है, सेकंड जो है वो 100 है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 99 तक भी ले रहे हैं, ये 100 है, 99 भी अगर हम मान लेते हैं, इस साइड को ले लेते हैं, देन आप लोग देखेंगे 99 + 1 100 इज इक्वल टू 100 हो रहा है, थर्ड साइड के बराबर हो रहा है, जो कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो आप लोग 99.1 आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, मान लीजिए 99.1 हमने ले लिया। ओके, देन 99.1 जो है इसमें ऐड जब 1 को करेंगे तो 100.1 हो जाएगा, जो कि 100 से ग्रेटर हो गया। और 100 और नया 100 + 99.1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड 1 + 100 ऑलवेज ग्रेटर देन 99.1। तो 99.1 से आप कोई भी फिर कंटिन्यू ले सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक कि आपको ये दिखे कि दोनों का ऐड जो है 101 आ रहा है, उससे लेस होना चाहिए। तो 99 से 101 तक, 99 से ग्रेटर होना चाहिए, 101 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, जिसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, 99.1, 99.5, 7 या फिर आप लोग रख सकते हैं यस 99.7, 99.8, 99.9, कुछ भी आप लोग इस तरीके की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बस एक ही बात आप लोगों को 1 मिनट, पेन मेरा प्रॉब्लम कर देता है। आप लोगों को बस एक ही रूल फॉलो करना है कि कभी भी हमारे 2 का सम जो है वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन यही थी कि हमारा जो 100 है, इस 100 से इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देन ऐसे ही एक यहाँ पे और वैल्यू दिख रही है 5 and 5। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग इसके लिए देख सकते थे 99.1, 0.2, 0.3, 0.5, आप लोग कितनी भी वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी आप लोग चाहिए 99.1, ऐसा करके इन्फिनिटी तक जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ओके, देन 5 और 5 के लिए हम थर्ड साइड क्या लेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि 5 से ऑलवेज इसकी वैल्यू जो है, इसमें एक साइड और मिलाएंगे तो वो ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो आप लोग देखिए कि इसमें यदि हम मान लेते हैं कि 1 ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं एक साइड 1 मान लेते हैं, तो 1 + 5 6 में 5 से ग्रेटर है, 6 हो जाएगा। 5 + 5 10, 1 से ग्रेटर हो जाएगा, और 5 + 1 6, 5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 1 है, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, या आप लोग देख सकते हैं 3, 4, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। ओके, देन आप लोग ये देखिए कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 and 7। तो 3 और 7 के लिए हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लेंगे वो हमारा इससे, अभी जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मान लेते हैं यदि हम 4 रखते हैं तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7, थर्ड साइड के बराबर होगा, इसलिए ऑलवेज इससे हमारी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 4.1 रख सकते हैं, 4.2, 4.3, 4.5,
देन 5 भी रख सकते हैं, 5.5 रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सेट आप लोगों को बस इतना करना है कि 2 साइड्स का ऐड जो है वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, एंड ये ईच एंड एवरी साइड के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मैं बार बार इसको प्रेशराइज करके मैं आप लोगों को बार बार फोकस करके बोल रही हूँ कि नहीं, इस पॉइंट पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करने की सबसे बेसिक जो कंडीशन है वो यही है। अगर ये आप लोगों का नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप लोगों को ट्रायंगल फॉर्म करने में या इसके कंडीशंस को समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, ये तो इजी है, आई थिंक कि आप लोगों ने क्लियर किया होगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक साइड जो दिया है वो 30 दिया है। तो आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड होता है 180, माइनस इसमें से एक साइड हम लोगों ने निकाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों, 150। ओके, अब 150 के आप चाहे जितने कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 120 30 बना लीजिए, 110 40 बना लीजिए। आप लोगों के मीन्स इसमें 2 पार्ट्स कर दीजिए, 75 75 कर लीजिए, 65 85 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जितने चाहिए उतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट 2 एंगल्स का ऐड जो है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारा क्लियर है कि 30 डिग्री है, तो 2 एंगल्स का ऐड जो है वो 150 डिग्री होना चाहिए। ओके, अगर अब पॉसिबल कैसे नहीं होगा, पॉसिबल में तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ओके एक एंगल दिया हुआ है, इसको 180 में से माइनस कर दिए, 150 आ गया, और उसके बाद से 150 का हम चाहे 2 कॉम्बिनेशन जितने भी बना लें, वो सारे एंगल जो हैं वो फॉर्म होंगे और ट्रायंगल बनाएंगे। बट नॉट पॉसिबल में कंडीशन क्या होगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 150 और इससे मोर देन अगर एंगल हम सेट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 160 एंड 165, अगर ये 2 एंगल हम सेट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तीनों का ऐड जो है वो आप लोग देख रहे हैं 180 से ग्रेटर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। सेम कंडीशन आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं जस्ट एक क्वेश्चन पे हिंट दे रही हूँ। ओके, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड विच कैन नॉट। तो आप लोग देख सकते हैं 2 दिए हुए हैं एंगल, अगर 2 एंगल हमारे 180 से लेस हैं देन तो ओके मान सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 150 और प्लस 35 है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हो गया 185, जो कि एक ट्राइंगल में सेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 180 डिग्री है, 185 तो सेट ही नहीं होगा। ये है ओके है, ये करेक्ट है। 90 प्लस 85 तो ये हो जाएगा 175। ओके, तो 175 और प्लस एक हमारा एंगल जो है वो 5 डिग्री का हो जाएगा, तो ये ओके है। 150 और प्लस 50 ये तो 200 हो गया, नॉट पॉसिबल, कैसे भी नहीं पॉसिबल है। ओके, क्योंकि 2 ही एंगल 200 ले लेंगे, जबकि तीनों का ऐड सम करके कितना होता है 180 होता है। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया है, जो कि हमारे ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं और जिनको डाउट होता है उस पर हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। ओके, बच्चों को थोड़ा यहाँ पे भी डाउट होता है कि आखिर में अल्टीट्यूड ट्रायंगल का कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्टीट्यूड मीन्स ही होता है वर्टिकल हाइट। किसी भी हम रेफरेंस में यदि लेते हैं, अल्टीट्यूड का मीन्स होता है कि एक बेस से हम सरफेस से जो हमारा वर्टिकल हाइट है वही हमारा क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को ABC एक ट्रायंगल दिख रहा है, जिसका पीक आप लोगों को दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो ये है, और इसका बिल्कुल हम 90 डिग्री पे फॉल डाउन आप करिए लाइन को, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये AD लाइन जो है ये क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड।
तो ये जितनी बातें लिखी गई हैं वो इसी के बारे में कही गई हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे ये किस किस पॉइंट पे है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिकल्स। ओके, यहाँ से ए की यदि बात करें हम, whenever we use the word height of a triangle, we generally refer to the length of the altitude to whatever side we take as base. This altitude is AD. तो हम जो AD फॉर्म करते हैं, ओके, यहाँ पे इमेज में दिया what would be altitude from A to BC. A to BC बी इन दिस ट्राइंगल। ओके, वी एक्सटेंडेड। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई अभी यहाँ से अगर हम लोग लेते तो इससे हमारा डायरेक्ट पॉइंट यहाँ फॉल होता, इससे हम देखेंगे ये पॉइंट यहाँ फॉल होगा, ये है यहाँ फॉल होगा। इस तरीके से हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड हो सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखें एक ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है और इसका जो हाइट है वो तो हमारा दिख रहा है ट्राइंगल के बाहर ही निकल गया है। देन हम क्या करेंगे बच्चों, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर हाइट जो है वो इस लाइन को ABC लाइन जो है उसको एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे वो फॉल डाउन हो रहा है उससे जो वो हाइट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका अल्टीट्यूड कहेंगे। अच्छा, अब इसको मेज़र कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कीप द रूलर अलाइन टू द बेस। तो अगर ट्राइंगल है, एक हमने क्या किया, इस पर एक रूलर जो है उसको अलाइन किया। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द रूलर एज सोन। तो हमने क्या किया, इसको एक सेट स्क्वायर को हमने सेट किया और इसको हम प्लेस करेंगे कहाँ तक, ये इस पीक तक, जब तक कि जहाँ के और जिस पॉइंट पे जाएगा जस्ट उसी से हम लाइन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ये इसका प्रोसीजर होता है कि किसी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हम कैसे मेज़र करते हैं। आई होप कि आज का जो क्लास होगा वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, आप लोग इसको एंजॉय करोगे। और क्लास 7th ए जो का क्लास 7th का मैथमेटिक्स का जो पार्ट ए है यानी फर्स्ट पार्ट है उसका एक लास्ट चैप्टर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आई थिंक फ्रैक्शन का है। उसको हम लोग जो भी उसमें थोड़ा सा टॉपिक है मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा उसको मैं क्लियर करूँगी। ऑलरेडी हालांकि हम लोग फ्रैक्शन पे डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ क्लास 7th का पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर जो आती है वो आती है कॉन्ग्रुएंसी की और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।